पैसा तो सब कमा रहा है, पैसे कमाने पे सबका फोकस है, लेकिन एक चीज़ है जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें किसी का फोकस नहीं है। पैसे कमाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पैसे को कितना बचाया, कितना सेव किया। मैं मेरा रिलेटिव में ही देखता हूँ कि उनका मंथली इनकम 25,000 है, लेकिन उनका महीने का खर्चा 30,000 हो जाता है। तो अभी आप बोलोगे कि बाकी का 5,000 कहाँ से आता है? तो बाकी का 5,000 ऐसा है कि वो किसी से उधार लेता है या उसका सब कुछ EMI पे चल रहा है। तो पैसा कमाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पैसा को कितना आपने बचाया, कितना सेव किया, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने जो पैसा बचाया उस पैसे को कहाँ और किस तरीके से इन्वेस्ट किया। लेकिन हमें ये कहीं पे सिखाया नहीं जाता है कि पैसे को कैसे ग्रो करना है। स्कूल में, कॉलेज में या घर में कहीं पे इसके बारे में इतना ज़्यादा बात नहीं होता है कि पैसे को कैसे ग्रो करें, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है। अगर आप अभी से इन्वेस्ट करना चालू करते हो, ज़्यादा नहीं महीने का 1,500, तो आप 30 साल बाद करोड़पति बन जाओगे। और मैं ये हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी आपको प्रूफ दिखाता हूँ। आपके पास तो फ़ोन होगा ही, तो अपने फ़ोन को उठाना, फिर आप गूगल में जाना, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र गूगल पे जाना। तो आप गूगल में आना, गूगल में आने के बाद आपको SIP कैलकुलेटर सर्च करना होगा, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पे दिखेगा ग्रो, तो इसी में आपको चले जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पे दिखेगा आपको 3 ऑप्शन। पहले है मंथली इन्वेस्टमेंट, फिर है एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट, फिर है टाइम पीरियड। तो आपको यहाँ पे मैंने कितना आपको बोला इन्वेस्ट करने के लिए? 1,500। तो हम यहाँ पे 1,500 लिख देते हैं, 1,500, ठीक है। हम यहाँ पे 15% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। 15% से नीचे आपको नहीं मिलेगा, उससे ऊपर ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो आप ये मतलब पूरा ये एकदम गारंटी है कि 15% के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो आप ये 30 साल कर देना, ईयर, टाइम पीरियड। तो अभी आप देखोगे, कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 5 लाख। आपको टोटल वैल्यू कितना हुआ? 1,05,00,000। तो आप ये देख सकते हो कि अगर आप अभी से मंथली 1,500 भी इन्वेस्ट किए तो आप आगे जाके वो 5 लाख आपका 1 करोड़ में बदल जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आप महीने का 1,500 भी इन्वेस्ट किए आज से, तो आप 30 साल बाद करोड़पति बन जाओगे। तो आपको 15% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, उससे आपको नीचे नहीं मिलेगा, उससे ऊपर ही आपको मिलेगा। अगर आप लड़का हो या लड़की हो या आप किसी भी एज के हो, ये आपको सीखना पड़ेगा ही। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको स्कूल में, घर में, कॉलेज में नहीं सीखने को मिलेगा। ये आपको फाइनेंस की बुक में सीखने को मिलेगा, या तो यूट्यूब वीडियो फाइनेंस की देखने से आपको सीखने को मिलेगा। अभी आपको लगेगा कि मैं 20 साल के लड़का क्या ही आपको सिखाऊंगा, लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मैं पिछले 3 साल से फाइनेंस का, इन्वेस्टिंग का नॉलेज ले रहा हूं, और मैंने बहुत सारे वीडियोस, कोर्सेस किया है, बहुत सारे बुक्स पढ़ा है, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ग्रो थिंकिंग ग्रो रिच, द मिलियनेयर फर्स्ट लैंड, ऐसे बहुत सारे बुक मैंने पढ़ा है। और नेपोलियन हिल्स, इसका भी बहुत सारे बुक्स मैंने पढ़ा है, तब जाके मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस से बता पा रहा हूँ। मैं मेरा घर में भी देखता हूँ, रिलेटिव्स में भी देखता हूँ, किसी का ज़्यादा नॉलेज नहीं है फाइनेंस के बारे में। तो दोस्तों अभी आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। अभी हम मान लेते हैं आप सब पैसा बचाते हो, आप बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो, लेकिन मैंने क्या किया कि पैसा बचाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसे को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करना। अगर आप बैंक में पैसा रखोगे तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कितना आपको रिटर्न मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 4%, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट कितना है वो आपको पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि उसी से हमारा प्राइस बढ़ता है, घटता है। जैसे हमारा अभी इन्फ्लेशन रेट इंडिया का 2023 का है, इन्फ्लेशन रेट वो है 6.97%, ऑलमोस्ट 7%। मतलब अगर आज जो 100 रुपये में आपको मिल रहा है वो 1 साल बाद आपको 107 रुपये में मिलेगा, क्योंकि हमारा 7% इन्फ्लेशन रेट है। तो इसी हिसाब से हमारा प्राइस बढ़ता है। जैसे अभी 100 रुपये पेट्रोल मिल रहा है, तो अगले साल आपको 7% से अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ा तो आपको अगले साल 107 रुपये देना पड़ेगा पेट्रोल के लिए। अगर आप बैंक में पैसा रखते हो तो उसमें आपका नुकसान है। कैसे? तो देखो, हमारा इन्फ्लेशन रेट है 7%, और आपको बैंक में कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा? 4%। तो आपका 3% घटा हुआ कि नहीं? तो इसीलिए आपको जितना हमारा इन्फ्लेशन रेट है उसके हिसाब से हमको रिटर्न मिलना चाहिए।
तो वो रिटर्न हमको जहाँ से मिलेगा हम उसी पे इन्वेस्ट करेंगे। तो पहले पैसा कमाओ, फिर पैसा को बचाओ, फिर उस पैसे को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। पैसा तो आप आज नहीं तो कल कमाओगे ही, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम सीखते हैं पैसा कैसे बचाए। तो हमारे लोअर मिडिल क्लास का एक प्रॉब्लम है कि हम पहले अपना शौक़ पूरा करने के बारे में सोचते हैं। कहीं से पैसा आया नहीं कि हम नया ड्रेस, नया फ़ोन, नया बाइक खरीद लेते हैं। सबका हाथ में एक बार ना एक बार पैसा आता है, लेकिन उसको ढंग से यूज़ नहीं करते। फिर बाद में जाके रियलाइज़ करता है कि अगर वो पैसा आज हमारे पास रहता तो उससे मैं कुछ आज काम कर सकता। पैसा कमाते तो सब है, लेकिन उसको ढंग से यूज़ नहीं करते, उसको ठीक से यूज़ नहीं कर पाते पैसे। आपके पास जितना भी पैसा है, 1000, 10,000, 50,000, एक भी रुपया आप फालतू में यूज़ मत करना। जितना आपको ज़रूरत है उतना यूज़ करो और ख़ुद के ऊपर ज़्यादा खर्च करो। मतलब खुद के ऊपर का मतलब कि जैसे कुछ नया स्किल सीखो या कुछ बुक्स खरीदो फाइनेंस के बारे में, उसके बारे में नॉलेज लो। उसको पढ़ के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जिसमें आपको सीखने को मिलेगा उस पर आप इन्वेस्ट करो, उसमें कंजूसी मत करना। तो हमने पैसा बचाना तो सीख लिया, अब हम सीखेंगे कि पैसा को कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें। तो आप SIP भी कर सकते हो, जैसे मैंने पहले दिखाया। उसमें आपको 15% से ऊपर ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो वो आप ग्रो या अपस्टॉक ऐप से कर सकते हो। उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। 15% आपको सुनने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप कंपाउंडिंग के हिसाब से देखोगे तो आपका वो 30 साल में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ में बदल जाएगा। एग्जाम्पल कि जैसे आप 100 रुपये इन्वेस्ट किए, 100 रुपये में आपको 15% का रिटर्न मिला, तो उसमें आपको अगली बार 115 रुपये पे 15% रिटर्न मिलेगा। तो ऐसे ही बढ़ता रहता है। सेकंड, आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा दिया, ठीक है, और म्यूचुअल फंड बहुत सारा अभी है, तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा दिया, ठीक है, वो क्या करता है, वो एक्सपर्ट इन्वेस्टर को देकर आपका पैसा इंडिया का टॉप कंपनी में लगा देता है, और 10-20 साल बाद आपका जितना रिटर्न बनता है उसमें से म्यूचुअल फंड वाला 1-2% रिटर्न रख लेता है, बाकी का रिटर्न आपको दे देता है। तो अभी आप बोलोगे कि स्टॉक मार्केट जुआ है, उसमें पैसा डूब जाएगा। तो देखो कि आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, या आप किसी के मुंह से सुने होंगे कि स्टॉक मार्केट में एक लड़का सारा पैसा डुबा दिया। तो एग्जाम्पल, जैसे अगर आप बिना ड्राइविंग सीखे गाड़ी चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट तो होगा ही। तो सेम, अगर आप बिना सीखे बिना जाने कुछ भी चीज़ करोगे उसमें आपका नुकसान ही होगा। जो आपको बोलता है कि स्टॉक मार्केट जुआ है, उसको 4 सवाल करना कि तुम कौन सी कंपनी का गाड़ी यूज़ करते हो, टाटा, महिंद्रा, सुजुकी। सुबह उठकर कॉलगेट यूज़ करते हो, वो यूनिलीवर कंपनी से आते हैं। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, वो भी ITC नाम के कंपनी से आते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट होता क्या है कि भारत के जितने भी कंपनी है वो सारे लिस्टेड रहता है स्टॉक मार्केट में। तो ऐसे ही इंडिया का हर कंपनी स्टॉक मार्केट से जुड़ा रहता है, उसमें लिस्टेड रहता है। तो अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। जैसे टाटा, महिंद्रा, अदानी, सुजुकी, फिर रिलायंस, जियो, वो सब अगर डूब जाएगा तो हमारा देश भी डूब जाएगा। तो वो उतना बड़ा कंपनी नहीं डूबेगा। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो पहले उसका कारण जानना कि ये क्यों बोल रहा है, फिर आप उस बात पे विश्वास करना। तो दोस्तों, अगर वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला या नॉलेज मिला तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो अगर हो सके तो आप अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर भी करना।